नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रवि राय और आज लोगों से एमवे बिजनेस में सफल होने के लिए उन सिद्धांतों की बात करूंगा जिन्हें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। तो क्या है वो सिद्धांत, इस बारे में आपसे बातचीत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि आपने या तो एमवे बिजनेस शुरू कर लिया है या तो आप एमवे बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो ये आप हैं और आपको जो इस बिजनेस के बारे में बताए हैं या जो बिजनेस में बताए होंगे वही आपके इस बिजनेस में स्पॉन्सर होते हैं। और जैसे ही आपको वो स्पॉन्सर करते हैं इस बिजनेस में, आप उनके साथ लगी हुई एक बहुत बड़ी टीम से जुड़ जाते हैं। ये स्पॉन्सर और उससे लगी हुई टीम आपकी अपलाइन टीम कहे जाते हैं, आपके अपलाइंस कहे जाते हैं। ये आपको इस बिजनेस में ग्रो होने में आपकी मदद करते हैं, बशर्ते आप उनकी हेल्प ले। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि आप नेचुरली एमवे के साथ जुड़ जाते हैं और आप एमवे बिजनेस में एज एडीएस कहे जाते हैं, एमवे डायरेक्ट सेल। और दूसरी तरफ यहां पे एक वो सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपको बेसिकली आप एजुकेशन देता है। हमारे केस में ये सपोर्ट सिस्टम है BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। तो आप जब इस बिजनेस में आएंगे तो आपको कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करेगा, वो आपका स्पॉन्सर होगा, आप उससे लगी हुई एक टीम के साथ जुड़ जाएंगे, आप एमवे के साथ जुड़ जाएंगे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़ जाएंगे। एमवे आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी, आपके अकाउंट्स मैनेज करेगी, आपको डिलीवरीज देगी प्रोडक्ट्स की, सारा लीगल इश्यूज एमवे देखेगी। एमवे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी आपको। आपकी अपलाइन टीम आपको बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाएगी और आपको हर पॉइंट पर कोच और गाइड करेगी। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या है? तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड वो सपोर्ट सिस्टम है जो हमें एजुकेट करता है, एक प्रोफेशनल में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं और अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड के उन कोर सिस्टम्स के बारे में जिनको फॉलो करके हम लोग इस बिजनेस में सफल हुए और आप लोग भी हो सकते हैं। तो क्या है वो चीजें, वो स्टेप्स? हम लोग इस बिजनेस में उन स्टेप्स को कहते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड 9 कोर स्टेप्स। क्या है ये 9 कोर स्टेप्स? अगर इनकी बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके लाखों लोगों ने सफलता पाई है और आप भी होंगे अगर आप इसमें कोई डायल्यूशन किए बिना, कोई पिक एंड चूज किए बिना आप इनको क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट है STP, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट्स। आपको अगर इस बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है तो आपको शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट्स आना चाहिए और वो आप एवरीडे बेसिस पे अगर मैं कहूं तो डेली एक चीज ये कहूंगा मैं, एक तो होना ही चाहिए। यानी कि आप एक नए आदमी से एवरीडे ये बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे हो, लेकिन वो हवा में नहीं होना चाहिए। प्लान दिखाएं तो वो ऑन पेपर हो, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो डेमो के साथ हो। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप प्लान दिखाना और प्रोडक्ट्स का डेमो करना कितने जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि जितने जल्दी सीखेंगे आप, ये वैसे ही होगा कि आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करना खुद सीख गए। अब आप इंडिपेंडेंट हैं, जब चाहे तब गाड़ी निकाल सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में एवरीडे वन बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में वो गर्मी नहीं आएगी जिससे आपके बिजनेस फास्ट वे में ग्रो करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एवरीडे वन बिजनेस एक्टिविटी मिनिमम तौर पे जरूर करें, वो प्लान बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो। प्लान बेस्ड हो तो मैं अगेन कह रहा हूं वो ऑन पेपर हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो तो वो डेमो के साथ हो। तो फर्स्ट थिंग ये है हमारा पहला कोर स्टेप। अगला कोर स्टेप है हमारा यूज ऑल द एमवे प्रोडक्ट्स। तो ऑल द एमवे प्रोडक्ट्स से मेरा मतलब यह है कि एमवे इंडिया में लगभग 160 प्रोडक्ट्स अब तक लॉन्च कर चुकी है और आपको करना सिर्फ यह है कि उन 160 प्रोडक्ट्स में से
जो प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज होते हैं और जिनका रिप्लेसमेंट एमवे के पास मौजूद है, उनको आप एमवे प्रोडक्ट से रिप्लेस करें। व्हाई? बिकॉज अगर आपके खुद के घर में एक्स ब्रांड यूज होगा तो आप दूसरों को एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता सकते, और जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तब तक आपका बिजनेस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना कंज्यूमर खुद बनना है, देन आपको दूसरों से इस बारे में बात करनी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमवे प्रोडक्ट्स को यूज करें। और दूसरा पॉइंट क्या है? रिटेल प्रोडक्ट्स। अब आप एमवे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप उनके बारे में जब यूज करेंगे, उनसे कन्विंस होंगे, तो आप उनके बारे में लोगों से बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स सेल होंगे। तो यहां ये दोनों पॉइंट मिला करके आपका पर्सनल पीवी होगा। पर्सनल पीवी का मतलब है वो पॉइंट जो आप अपने नंबर पर करेंगे, पर्सनल पीवी उसे हम लोग कहते हैं। और एक पीवी की जो वैल्यू होती है, वो आज की डेट में अगर बात करें अप्रैल 2020 में है, तो हम लोग तो 105 रुपए के बराबर होती है। यानी अगर आप एमवे से 105 रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो लगभग एक पीवी होती है। और हमें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मिनिमम हमें 100 पीवी करना चाहिए। 100 पीवी मतलब कितना हुआ? लगभग 10,500 रुपए। अब अगर कोई 10,500 रुपए का भी महीने में टर्नओवर नहीं कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है? वो बिजनेस कर रहा है? क्या वो सीरियस है? नहीं। आप छोटे से छोटे दुकानदार से, कोई अंडे वाले, कोई पान वाले, किसी से भी आप मिलिए और पूछिए क्या महीने भर में वो इतना भी टर्नओवर नहीं करता है? तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आप इतने बड़े बिजनेस में हैं और कितने छोटे टर्नओवर की बात हो रही है, वो भी सेल्फ यूज और सेल मिला करके। तो ये फर्स्ट थिंग है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहां पे आपको कि आप अपनी अप्लायंस से इस बारे में बात कीजिए कि एक्चुअली आपको कितना पर्सनल पॉइंट करना चाहिए। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। ऑल्दो एमवे की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप करें ना करें, कोई ये आपके ऊपर है। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो मिनिमम 100 पॉइंट तो होना चाहिए। अलग अलग टीमें अलग अलग कोर वॉल्यूम प्रमोट करती हैं। हम लोग हमारी डायमंड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बड़े वॉल्यूम्स प्रमोट करते हैं, जिन्हें फॉलो करके, जिन्हें अप्लाई करके कोई भी इस बिजनेस में फास्टेस्ट ग्रोथ ले सकता है। तो आपको अगर इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ चाहिए तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अपने अपलाइन के साथ बैठिए, आप मेरे साथ बैठिए, और आपके साथ मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या करना है आपको एमवे बिजनेस में, जिसके थ्रू आप साल भर के अंदर इस बिजनेस में प्लेटिनम या फाउंडर्स प्लेटिनम तक जा सकते हैं। यानी अप्रैल 2020 में हम लोग आज ये बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको ये बिलीव दिला सकता हूं, आप अगर आज की डेट में डिसीजन ले तो अगस्त 2021 तक आप इस बिजनेस में प्लेटिनम या फाउंडर्स प्लेटिनम इजीली जा सकते हैं और 10 या 20 लाख रुपए तक की ईयरली इनकम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप डेफिनेटली हमारे साथ अलग से बैठे, लेकिन मैं वो जो जनरलाइज चीजें हैं वो चीजें आपसे कह रहा हूं। तो आपको 100 पॉइंट करना आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये चीज बहुत जरूरी है, किसी भी बिजनेस के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महीना शुरू होने के फर्स्ट 5 डेज में आपका ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। यानी कि पहली तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आपका ये जो पर्सनल परचेजिंग है, पर्सनल टर्नओवर है, ये हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आपका बिजनेस प्रेडिक्टेबल बनता है। अब 5 तारीख से पहले आपने अपना पर्सनल कमिटमेंट पूरा कर दिया, अब आपके पास पूरा 25 दिन का टाइम है उस प्रोडक्ट को सेल करने का, उनका टर्नओवर करने का, रोटेट करने का, जिससे आप फर्दर और आगे के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूज एंड रिटेल। तो इसमें आपको 100 पॉइंट मिनिमम करना ही चाहिए, बाकी जो आपके अप्लायंस आपको प्रमोट करें। दूसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है रीड बुक्स। बुक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि कहते हैं ना, लीडर्स आर रीडर्स। किसी भी फील्ड में जो आपको अचीवर्स मिलेंगे, टॉप अचीवर्स मिलेंगे, वो मेडिकल फील्ड हो, लॉ फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, जो लीडर्स हैं वो रीडर्स हैं। अगर आपको इस बिजनेस में लीडर बनना है तो आपको रीडर बनना पड़ेगा। लेकिन कौन सी बुक्स पढ़नी है? तो माइंड इट, हमें अपने ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अप्लायंस के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कराएं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम कोई भी बुक्स ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और सभी अच्छी होती है। तो हमें क्या करना है? हमें वो बुक्स पढ़नी है जिसको हमारी अप्लायंस रेकमेंड करती हैं।
ये अच्छे या बुरे की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। हम एक टीम है तो हमारा माइंडसेट भी एक होना चाहिए। तो जो आपकी अपलाइन 3 बुक्स प्रमोट कर रही हैं उन्हें पढ़िए, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी, मेंटल फ्रीक्वेंसी एक हो और आप अपने गोल्स को ज्यादा तेजी से अचीव करने की डायरेक्शन में आगे बढ़े। दूसरा है लिसन ऑडियोज एंड वीडियोज। इस बिजनेस में बहुत सारी स्क्रीमिंग्स होती हैं। इस बिजनेस के जो सक्सेसफुल लोग हैं, हमारे बिट वर्ल्डवाइड सिस्टम में बात करें तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बहुत सफल हुए हैं और अपनी जिंदगियों को बदले हैं। तो उन सफल लोगों की स्टोरीज, टीचिंग सीडीज या वीडियोस अवेलेबल है। तो हमारे वहां इस बिजनेस में ये रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट 1 ऑडियो एंड वीडियो एवरी डे देखें और सुने। और अच्छा ये है कि आज सारे टूल्स डिजिटली अवेलेबल हैं, तो आप अपने लैपटॉप या फोन के थ्रू डिजिटल सब्सक्रिप्शन लेकर के बिट वर्ल्डवाइड का इन टूल्स को, ऑडियोज और वीडियोस को देख और सुन सकते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को डायमंड्स, एमरल्ड्स की फ्रीक्वेंसी पे ला सकते हैं और अपनी सक्सेस को फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा रखिए, जिस कहते हैं ना, वो ग्रेविटी का नियम काम करता है। जब कोई चीज ऊपर से गिरती है, छोड़ी जाती है, तो वो नीचे ही जाती है। तो बेसिकली वैसे ही हमारे एनवायरमेंट में जब हम काम करने निकलते हैं तो हमें नेगेटिव्स ज्यादा मिलते हैं। तो माइंडसेट को सही रखने के लिए यह जरूरी होता है कि हम अचीवर्स के माइंडसेट में रहें, और इसके लिए यह जरूरी है कि हम टॉक्स जो हैं लीडर्स की, उनको रेगुलरली सुने। ऑडियो और वीडियोस इसीलिए बनाई गई और वो हम सभी के लिए अवेलेबल है, जिनको हम अपनी पेस पे कभी भी सुन सकते हैं। अगला है अटेंड ऑल मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, फंक्शंस एंड सेमिनार्स। तो जितनी भी आपके अपलाइन द्वारा रिकमेंडेड मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स या फंक्शंस होते हैं, उनको आपको अटेंड करना होगा। ये कई तरीके की होती हैं, लेकिन आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं कि मैं ये वाला करूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए टाइम है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए पैसा है, इसके लिए नहीं है, या ये मुझे सूट कर रहा है, तो बिलीव मी फेलियर गारंटीड है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडर लगा लेते हैं अपनी आंखों के सामने और वो सारी चीजें करते हैं जो बताई जा रही हैं, तो सक्सेस गारंटीड है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो है 9 कोर स्टेप जो है नंबर लॉक की तरह है, जिसको अगर आप सीरीज में मिलाएंगे, सही ढंग से मिलाएंगे, तो वो लॉक जरूर खुलेगा। तो अटेंड ऑल द मीटिंग, ट्रेनिंग एंड फंक्शन। वो आपके अपने सिटी में हो सकती है, वो आपके स्टेट कैपिटल में हो सकती है, या वो आपके कंट्री कैपिटल में हो सकती है, कहीं भी हो। लेकिन आपका अपलाइन अगर वो मीटिंग प्रमोट कर रहा है, वो फंक्शन प्रमोट कर रहा है, तो उसमें आप जरूर रहिए अपने फैमिली, अपने स्पाउस और अपनी टीम के साथ। इससे आपको राइट एनवायरमेंट मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा और आपकी सक्सेस फास्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है? बी अकाउंटेबल, यानी आप वही बोलिए जो आप करते हो और वही करिए जो आप बोलते हो। आपके कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है और लोग अगर आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप इस बिजनेस में दूर नहीं जा सकते। तो वो चाहे आपकी अपलाइंस हो या वो आपकी डाउन लाइन्स हो या आपके कोई भी हो, आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि वो तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे जब आप वही करेंगे जो कहेंगे और वही कहेंगे जो करेंगे। अगला क्या है? बी टीचेबल। तो मुझे इनिशियली ये समझ में आता था टीचेबिलिटी मींस एबिलिटी टू टीच, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, एबिलिटी टू लर्न। जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं तो वही है टीचेबिलिटी। आपको सीखने के लिए तैयार रहना होगा। और कहते हैं ना, हर आदमी हमसे किसी ना किसी मामले में बेहतर है, हमें उससे वो चीज सीख लेनी चाहिए। तो आप सीखने के लिए तैयार रहिए। किससे सीखिए? जो इस बिजनेस में सफल लोग हैं। लेकिन यहां पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो अगर आपको इस बिजनेस के बाहर ऐसा कोई मिल रहा है जो आपको इस बिजनेस की एडवाइस दे रहा है और इस बिजनेस में सफल नहीं है, तो ही इज नॉट द राइट कैंडिडेट जिसको आप फॉलो करें। तो इस बिजनेस के सफल लोगों को फॉलो करिए, स्पेशली आपके अपलाइंस को। अगली चीज क्या है? कम्युनिकेट विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जो आपके वो स्पॉन्सर किया है उससे लेकर के आपकी अपलाइन टीम में देखिए कौन वो बंदा है जो इस बिजनेस को एक्टिवली कर रहा है, सिस्टमेटिकली कर रहा है और ग्रो कर रहा है। उसे अपना मेंटोर चुनिए और उसे सबमिट कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस मेंटोरशिप पे बेस्ड बिजनेस है। इसमें अगर आपको ग्रोथ पाना है, बड़ी अचीवमेंट पाना है, तो एक ऐसा शख्स
चुनना होगा आपकी अपलाइन सीरीज से जो इस बिजनेस को अच्छे से कर रहा हो, ग्रो कर रहा हो और वहां ऑलरेडी पहुंच गया हो जहां आप भविष्य में पहुंचना चाहते हैं। ही इज द राइट पर्सन जो आपको वहां पे जाने में मदद कर सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, हमें वही वहां पहुंचा सकता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो पहले ही वहां पे पहुंच चुका हो। तो आप अपने अपलाइन मेंटोर को फॉलो कीजिए, उसके साथ रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे एक 5 मिनट की कॉल जरूर रखिए। बाद में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा इसमें कि जब ये सब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो तो अपने अपलाइन मेंटोर के साथ हर 15 दिन पे एक बार आपकी फिजिकल मीटिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल जो रिलेशनशिप है, जिसको हम कह सकते हैं 1-to-1 मिलने की जो है, वो कभी भी डिजिटल चीजें नहीं ले सकती। तो बातें बहुत सारी हो सकती हैं और मैं आप सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी पूरी टीम, हम सभी लोग आप सब लोगों के साथ हैं, आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपके गोल्स को अचीव कराने के लिए। अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, हमारे गाइडेंस की जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है, तो आप आराम से हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और उन सारी चीजों को अचीव करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।